हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 141 होने वाला है। 140 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट रहता है मैथ का, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी के सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्जाम है, जो अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को कम से कम पूरा देखिए, तब आप जज कर पाइएगा कि हाँ, ये क्लास कैसा और कैसा बताया जाता है। ठीक है, हम लोग लगभग 3000 क्वेश्चन कर चुके हैं मैथ में। तो इतना सारा क्वेश्चन कर लेने के बाद 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। इतना सारा कंसेप्ट हम लोग सीख लिए होंगे। शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें भी आप जरूर जुड़िए। वो भी प्रीवियस ईयर पे रहता है, उसमें भी हम लोग लगभग 3000 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरीका से बता देते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8, 4, 3 है, अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, अच्छा, आगे कहता है सिक्कों के मूल्य। यहाँ पे दिया गया है, मूल्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? मूल्य। 1 रुपया का कितना मूल्य बन रहा है? 8। 50 पैसा का मूल्य कितना बन रहा है? 4। और 25 पैसा का मूल्य कितना बन रहा है? 3। ठीक, यहाँ पे ये रुपया था, ये कॉइन्स लिख दिए, सिक्का। ठीक है, और ये मूल्य आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, 1 रुपया का अगर 8 रुपया बन रहा है तो कितना सिक्का रहा होगा? 8 सिक्का रहा होगा। 50 पैसा का रुपया बन रहा है 4, तो मेरे पास सिक्के कितने होंगे? 8 सिक्के होंगे। 25 पैसा का अगर 3 रुपया बन रहा है, यानी कि 3 चौके 12, यानी सिक्के कितने होंगे? 12। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25 पैसे के अगर 12 सिक्के मेरे पास रहेंगे तो 4 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा, तो 3 रुपया यहाँ बन रहा है, यानी 4 तिया 12। ये है सिक्का। ये क्या है? सिक्का है। ठीक है, ये सिक्का है। और ये क्या है? ऊपर में रुपया है, नीचे वाला सिक्का है। ठीक, ये वाला क्या है? ये रुपया है। ये रुपया है, ये वाला सिक्का है। ठीक है, 1 रुपये के 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के और 25 पैसे के 12 सिक्के। अब क्या कहता है? बस सवाल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे हमारा। कहता है कि 280 सिक्कों की संख्या दी गई। तो देखिए सिक्का कितना बन रहा है? 8, 8, 16, 12, 28। तो सिक्के हमारे अंदाज से, हमारे हिसाब से कितने बन रहे हैं? 8, 8, 16, 12, 28। क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं? 280। इसको बराबर कर देंगे तो 28 बराबर 280। एक का वैल्यू आ जाएगा 10। एक का वैल्यू कितना आ गया? 10। अब क्या करेंगे? तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देख लीजिए यहाँ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के 8 सिक्के। इसलिए 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 50 इंटू, एक का वैल्यू 10 है ना, तो 50 के सिक्के, 50 के सिक्के बराबर 10 गुना 8, यानी कि 80। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 80 सिक्के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है अरुण 20,000 अपने 2 दोस्त को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 8% का दर से, और दूसरे को जो शेष राशि बचती है उसका 10% पे टोटल लाभ कमाना चाहता है 10%, और शेष राशि दूसरे दोस्त को किस दर पर देना चाहिए? देखिए सिंपल सा बात करेंगे। देखिए टोटल रुपया कितना उसके पास? 20,000। 20,000, इसका टोटल वह लाभ कमाना चाहता है 10%। टोटल इसका 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 0 0 कट गया। कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ कितना कमाना चाहता है? 2,000। पहला दोस्त को कितना रुपया दिया था? पहला दोस्त को दिया था, पहला दोस्त को 12,000। कितना परसेंट से? 8% से। तो पहला से उसको कितना रुपया मिलेगा? 12,000
मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। एक साल का निकाल रहे 8% का हिसाब से, डबल जीरो काट देते तो उसी तरह से हमारा 960 आ जाता। यहाँ डबल जीरो काट दी, 960 रुपया हो गया। अच्छा, पहला दोस्त से उसको मिलता है 960 रुपया, भैया उसको दूसरा दोस्त से कितना ब्याज मिलता है? तो पहला दोस्त से 960 मिला तो दूसरा से कितना मिलता? तो दूसरा से मिलता उसको 2000 में माइनस कर देंगे 960 को, 1040। कितना मिलता है? 1040। बस यहीं पे हमारा सवाल अब आने वाला है ख़त्म। तो 1040 रुपया मिलता, तो कह रहा किस दर पे उसको मिलना चाहिए था? तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए 1040 ब्याज मिलता कितना पे? पहला दोस्त को दिया था 12,000, तो शेष कितना बचेगा? 8,000। तो 8,000 पे कैलकुलेशन कर लेंगे, इंटू कितना परसेंट? 100। ख़त्म हो गया सवाल। जीरो जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 13/8 104। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 13%। कितना हो जाएगा? 13%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 13%। ठीक है, आ रहा समझ में बात? अगला सवाल कहता है a² + b² बराबर 135, ए बी बराबर 7, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताइए। a² b² का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तो हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 135। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? a माइनस बी का मान दिया, कितना दिया है? a माइनस बी का मान नहीं दिया, यही तो निकालना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ, बराबर 135। अब डायरेक्ट कर देंगे, a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? रूट अंडर 135 में 14 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 121। तो यहाँ से डायरेक्ट कह देंगे कितना हो जाएगा वैल्यू? 11। ठीक, a माइनस बी का मान 11 आ गया। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यू, इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। बिठा देंगे यहाँ पे, a माइनस बी का मान कितना? 11, 11 का क्यूब प्लस 3ab, 3ab का मान कितना है? 7, a माइनस बी का मान कितना है? 11। 11 सतह 77, 77 तिया, तो यहाँ हो जाएगा 13 31, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, यानी 231। तो यहाँ से जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा? 1562। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1562, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सब। अगला सवाल कह रहा है 2 शहर हैं, उनके बीच उड़ान किराया यानी कि फ़्लाइट का किराया जो है 9 अनुपात में, 9:11 में बढ़ाया गया है। किराए में बढ़ोतरी कितना रुपया में, अगर मूल किराया इतना? देखिए 9:11 कह रहा है 2 शहर के बीच उड़ान किराया 9:11 अनुपात में बढ़ाया गया। मतलब पहले 9 था, पहले कितना था? ये पहले का डाटा दिया है। अब कितना हो गया है? अब 11 हो गया। पहले 9 रेशियो में था, अब कितना हो गया? 11 में। अच्छा, कह रहा है बढ़ोतरी कितना है? अगर मूल किराया 18,000, तो पहले कितना था? 9, और यही 9 के बराबर है। 9 बराबर है किसके बराबर? 9 बराबर है 18,000 के, 18,000 के बराबर है। तो यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है, आ रहा मेरा बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ोतरी कितना हुआ। तो देखिए बढ़ोतरी कितना हुआ है? 11 हो गया, कितना से? 9 से, यानी बढ़ा कितना है? 2। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। रेशियो में बात करेंगे तो 2 बढ़ा है, और 1 का वैल्यू 2,000 है, तो कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 2। एकदम सिंपल समझना है। बहुत जने का आंसर गलत आ जाएगा, 22,000 भी मार रहे, उनका गलत है सरासर, क्योंकि यहाँ पे अंतर वाला पूछा था कि कितना बढ़ा है। तो सही आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 4,000। 22,000 वाले गलत है। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे।
कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 5:12 में, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। वक्र पृष्ठ में क्या क्या लगेगा, शंकु का है, तो उस वक्र पृष्ठ में लगेगा पाई आर एल। तो पाई आर एल है, तो एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा लिख देते हैं। ये अगर 5 है, कोई भी 5 12 मान लेते हैं ना, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इतना बात हम लोगों को शुरू से बहुत पहले से पता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये रेशियो में दिया गया था, इसको हम लोग लिख देंगे 12x 5x और 13x। मेरा बात समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है, आते बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे, तो क्या होता है पाई आर एल। एकदम लिखने का आदत बहुत बुरा है, पूरा पूरी हम नहीं लिखते हैं। पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा, 816.4। पाई का मान कितना रखना है, 314 बटा 100 कर देंगे। आर का वैल्यू कितना है, आर क्या है, त्रिज्या कितना रख लेते हैं, 5x इंटू एल कितना है, तो त्रिज्या को चाहिए ये एल है, ये आर है, ये एच है और ये एल है, तो 13x बराबर 816 बटा 10। आ रहा बात समझ में। ठीक, अब काटते हैं जो जो कटता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं बार बार ध्यान से देखिए। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 13 से काटते हैं, 13 छके 78, 13 दूनी 26, 13 अठे 104। आ रहा समझ में। और काटते हैं, 314 से काटेंगे 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में। 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4, एक्स और एक्स गुना हो के एक्स स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया 2। इतना दूर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा शंकु का आयतन बताइए, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला, तो एक बात समझिए सबसे पहले, तो यहाँ लिखिए आर बराबर, आर कितना हो जाएगा, आर 5 है और एक्स का वैल्यू 2 आया, तो 5 दूनी 10, एच कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, एल कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। इतना दूर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शंकु का आयतन निकालना। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मान रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना आपको। 1/3 पाई का वैल्यू 314 बटा 100, आर स्क्वायर रखना। आर कितना है भैया, आर 10 है, 10 का होल स्क्वायर 100 इंटू एच रखना। एच कितना है, एच है 24। काट लीजिए जो जो कट जाता है। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 3 से 24 क्या हो गया, कट गया। 8 चौके 32, 2 वाला आंसर आएगा, 25 12। आगे समझ में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 2019 में यह पूछा गया है। आगे आते हैं। कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है। लीजिए, ए कर रहा है काम और यहाँ कर रहा है बी। ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, 60 दिन में। लौसक कितना आ जाएगा, 3 और 2। कहता है दोनों एक साथ साथ मिलकर 7 दिन में काम पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक काम, ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है। 5 काम हो रहा है साथ में मिलके, और 7 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 35 काम हो जाएगा। शेष कितना काम बचेगा, तो 60 में 35 चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 25 काम। ठीक है, जितना लिखने का काम हो सके उतना कम कर दीजिए लिखने का आदत। 25 काम से सी 10 दिन में काम पूरा कर दिया। सी 10 दिन में काम पूरा कर दिया, 25 काम था, तो सी का इफिशियंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सी का इफिशियंसी। सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 25 बटा 10 2.5। सी का इफिशियंसी कितना है, 2.5।
सी का एफिशिएंसी आ गया 2.5। अब आगे का बात करते हैं। कहता है सी अकेला कितना दिन में काम पूरा कर सकता है, तो सी अकेला का बात कर रहा है। टोटल काम कितना है 60, 2.5 का एफिशिएंसी है, कितना हो जाता है 24 दूना 48 और आधा, तो कितना हो जाता है 24 डेज। सी अकेला कितना दिन में कर देता है 24 दिन में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला सवाल आ रहा है सबको समझ में? कह रहा है 160 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 का स्पीड से जा रही है। कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर का चाल से चलता है, तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ट्रेन कभी भी पुल को, व्यक्ति को, हाँ खंबा को पार करेगी जिसका कोई लंबाई नहीं होता, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, इतना ही डिस्टेंस होता है बस। लेकिन कोई सुरंग हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई दूसरी रेलगाड़ी हो गई, उसको पार करने में रेलगाड़ी और जो भी चीज़ है उसका लंबाई, जैसे पुल हो गया तो पुल का लंबाई, उन लोगों को जोड़ देना होता है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बस इतने पार करना है। तो हमको निकालना है कितनी देर में पार करेंगे, हमको निकालना है टाइम। तो आप सिंपल सा फार्मूला जानते हैं क्या? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम का फार्मूला क्या बनता है? डिस्टेंस बाय स्पीड लगा देंगे। देखिएगा ध्यान से, हमको जाना कितना है 110 का मीटर में है, इसका दूरी कितना, इसका चाल कितना है 60, आदमी का चाल कितना है 6, जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा? यहाँ रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, क्योंकि आदमी ट्रेन का विपरीत दिशा में जा रहा है। अब विपरीत दिशा में जाने में दोनों क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, कोई विपरीत दिशा में जाता है तो क्या हो जाता है? ट्रेन का विपरीत दिशा में जा रहा है। ट्रेन अगर पूरब में जा रही है तो वो कहाँ जा रहा है? ट्रेन के पश्चिम में, ठीक। जोड़ दिए, तो यहाँ से ये वाला हो गया। लेकिन ये 60 + 6 ये तो किलोमीटर पर आवर में, इसको बनाना है छोटा वाला। तो छोटा वाला बनाने के लिए क्या करेंगे? 110/60 और 6 कितना हो गया? 66 इंटू 5/18। तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा बात, ठीक है। बड़का को छोटा बनाना, 66 किलोमीटर पर आवर, इसको छोटा बनाने के लिए छोटा वाला से गुना। तो पहले 5 रहेगा, फिर 18, तो 5/18 करते, 18 कहाँ चला जाता? ऊपर। 11 छके 66, 11 10 है, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 2 तिया कितना हो गया? 6। कितना सेकंड लगेगा? तो 6 सेकंड लगेगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया बात। अगला सवाल देखिए, झोल झाल में नहीं पढ़ेंगे, एकदम सिंपल सा आंसर लगाते हैं। x + 1/x बराबर c + 1/c। अगर x का वैल्यू c रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? बोलिए। बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ c रख दीजिएगा तो यहाँ c रहेगा, 1/x रख दिएगा तो यहाँ क्या रहेगा? c, x के जगह में c वाला ऑप्शन होगा, ये 0 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब एक और मान रखते हैं। अगर अब यहाँ पे अगर चूँकि x बराबर हम लोग क्या रख दें? 1/c रख दें, तो देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। ऑप्शन ऐसे करते हैं 1/c रखने से। तो x का जगह पे कितना रख देंगे? 1/c प्लस 1/x है, तो 1/x जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, c पलट के कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ c हो जाएगा। अब एक बात हमको क्लियर करिए, अगर हम लिखते हैं 3 + 2 = 5, तो क्या इसको हम 2 + 3 लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 + 2 लिख दिया, हम क्या कर दिए? 3 + 2। तो यहाँ वैसे भी लिखा हुआ है कि c + 1/c। क्या दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि c, 1/c रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका लेंथी प्रोसेस था और यही प्रोसेस इसका बढ़िया है। आगे आते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या है 72 से विभाज्य होगी? तो 72 से विभाज्य करना है। 72 को कौन कौन काटता है वो चेक कर लेते हैं। तो 72 को बहुत जन काटता है, 9 8 72 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए या 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, किसी का भी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सभी अंकों का योग 9 से भागा होना चाहिए। 5 5 10 3 13 5 18 2 20। यहाँ पे क्या बिठा देंगे कि भागा हो जाए? अगर 1 रखेंगे
20 और 1 21, 9 से भागा नहीं जाएगा, 8 रखेंगे, 20 8 28 हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा, खत्म हो गया। 9 से विभाज्यता का नियम कहते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से भाज्य हो, 9 से भाग हो, कट जाए, ठीक, बस कहानी ख़त्म हो गया। तो भैया 5 5 10, 3 13, 5 18 प्लस 0 प्लस x लिखा है प्लस 2, तो यहाँ कितना बिठा देंगे, तो यहाँ 7 बिठा देंगे। तो कैसे 7 बिठा देंगे, तभी एकमात्र वही सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि तब हमारा कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 2 20, 7 27, तो कितना हो जाएगा 27, और 27 किससे डिविजिबल है, 9 से, और बाकी कोई भी वहाँ पे डिविजिबल नहीं है। आप 1 रखिएगा 21 हो जाएगा, 8 रखिएगा 28 हो जाएगा, 9 से भागा नहीं खाएगा, 3 रखिएगा 23 हो जाएगा, 9 से भागा नहीं खाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3 7। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे आते हैं, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक। देखिए डायग्राम बनाती है, कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इन लोगों का नाम दे देते हैं। A यहाँ पे लिखेंगे, B C D, कहता है क्या क्या कहता है, ध्यान समझिए। AB इस वृत्त पर बने वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अर्धव्यास, आधा आधा, ये यहाँ से यहाँ A से लेकर के B तक क्या हो गया, व्यास हो गया। ADC 129 डिग्री 129, ये वाला कितना है 129। तो D पे कौन बनाना है, किस पे कौन बनाना है, D, ये कितना दिया है वह 129। तो B कितना हो जाएगा, तो B कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, ऑपोजिट एंगल का, इसका भी दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो B कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा यहाँ से 180, 129 घटा देंगे 51 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है BAC का मान बताना, BAC ये वाला एंगल बताना, ये वाला पूरा एंगल, BAC का मान आराम से बता दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से मेरा बात। आप छोटा वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज AC में क्या देखने को मिलेगा, त्रिभुज ABC में ये देखिए 90 डिग्री देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आ रहा मेरा बात समझ में, ठीक है। C कितना है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कौन, ये देखिए, अगर ये वाला यहाँ से यहाँ ये चाप को मिटा देते, हटा देते, तो सिर्फ ये इतना दूर का अगर देखिएगा, ये वाला इतना दूर का, तो ये एगो आपको अर्धवृत्त दिख रहा है अर्धवृत्त, ये देखिए ये अर्धवृत्त दिख रहा है, और अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये C का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल जो C है इसका वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, B का एंगल पता चल गया, C का पता चल गया, तो A का नहीं बता सकते, आराम से बता सकते। तो एंगल A कितना हो जाएगा, तो एंगल A हो जाएगा 180, इसमें जो पता चल गया उसको घटा देंगे, कितना है, B वाला है 51 और C वाला कितना है 90, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ जोड़ दीजिए, 9 5 14 है ना, तो कितना हो जाता है हमारा 39 डिग्री। C का मान कितना, A का मान कितना आ गया 39 डिग्री। क्या मेरा बात समझ में आ गया नहीं, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180, समझ में आ गया, 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। अगला सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी को 10% की छूट पर खरीदा, वो यदि वह 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपये कम में मिलता। हम आपका इस टाइप का शॉर्ट्स भी बना चुके हैं, देखिए सिंपल से बात समझिए। मान लीजिए घड़ी का दाम है 100 रुपया, खरीदा कितना में, खरीदा 10% की छूट यानी कि 90 में खरीदा, कितना में खरीदा 90 में। कह रहा 20% की, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपये कम मिलता। देखिए ध्यान से बात को,
100 रुपया दाम था, अभी कितना में ख़रीदा है, तो अभी ख़रीदा है कितना में, 10% छूट यानी कि 90 में। लेकिन कह रहा 20% की छूट पर ख़रीदता, यानी कितना में ख़रीदता, यानी कितना में ख़रीदता, 80 में, 80 में, तो उसको लाभ होता। कितना रुपया उसका बचता, 125 रुपये। तो इन दोनों का बीच का अंतर देखिए, एक जगह खरीद रहा था 90 में, अब 90 में नहीं खरीद के अगर वो 80 में खरीदता तो उसको कितना प्रॉफिट बचता है, यहाँ से 10 का हिस्सा, और यही 10 के बराबर है कितना, 125। तो 10 बराबर है अगर 125 के, तो 100 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 1250, क्योंकि 100 माने हैं, कितना में खरीदे थे, मान लिए 100, तो कितना हो जाएगा 1250। आ रहा है बात समझ में। इस तरह का अप्रोच अगर आप सीख लीजिएगा तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस से आप बच जाइएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 100 रुपया मान लिए 10% छूट पे दे रहा था, यानी 100 का माल 90 में खरीदा था, लेकिन बोला नहीं 10% छूट नहीं, अगर 20% छूट में खरीदता तो 125 रुपया बचता। तो 100 का माल अगर वह 80 में खरीदता, तो पहले खरीदा था 90 में, अब खरीद रहा 80 में, तो यहाँ से कितना बचत हो रहा है, 10 हिस्सा का। तो 10 हिस्सा के यहाँ किसके बराबर, कौन से रुपये के, 125 रुपये के। तो अगर 10 बराबर 125 है तो 100 का कॉस्ट प्राइस माने तो 100 का वैल्यू 1250 हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, इसमें कुछ भी आपको प्रोसेस नहीं लगाना, सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग का यूज करना और थीटा का वैल्यू ले लेना है, कहानी खत्म। जब भी थीटा दिया रहेगा ना, सिंपल सा थीटा का मान रख लीजिएगा 10 सेकंड 15 सेकंड, 10 सेकंड काफ़ी है आंसर लाने के लिए। आपको पता है डायरेक्ट अगर मान रख दिएगा साइन 60, थीटा का वैल्यू अगर 60 रख देते हैं, थीटा बराबर कितना रख देते हैं अगर 60 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 60 रख देते हैं, सवाल ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा साइन √3/2 मान होता है, इसका होल स्क्वायर करना है, बराबर 3 कॉस, कॉस का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, 1/2। आ रहा मेरा बात समझ में। 2 2 4 यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 3/2 बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा, 3/2। क्या बराबर हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गया, हो गया। थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं लगाना है, ऑप्शन रख देना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। मान लेते हैं आदमी एक्स है, तो 60 दिन में काम कर रहा है, तो कितना आदमी माने हैं, एक्स आदमी, यही काम हो गया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है उसी काम को, काम कांस्टेंट है, उसी काम को 8 आदमी और लग जाते हैं। पहले एक्स आदमी था, अब 8 आदमी और लग गया, तो कहता है वही काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। पहले जो 60 दिन में काम हो रहा था, अब कितना दिन में हो जाएगा, पहले 60 दिन में हो रहा था 50 दिन में। जब भी इस तरह का समीकरण बनेगा तो गुना मत करिए, पहले काटा कुटी कर लीजिए, सब इंटू में, तो कट गया, हट गया। 6x हो जाएगा, इधर से आएगा 5x, देखिए करके दिखा देते हैं। 6x इधर आ जाएगा, 5x माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 8 5 40, तो x घट जाएगा, यहाँ से बचेगा x, 6x में 5x कितना हो जाएगा, 40। लिखने का आदत जितना हो सके उतना कम करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल आराम से बनेगा, देखिए 8 में 2 से भागा करिए, कितना हो जाएगा 4, और 25 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 29। चलिए पहला चीज़ लिख दिए, 29 हो गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे करते हैं काम, इन लोगों का काम करते हैं, ध्यान से करेंगे। पहले इतना दूर का काम, 16 प्लस यहाँ से करेंगे 14 7 98, और 14 से भागा करेंगे, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, घटाओ, इसका काम करते हैं। 12 का 1/2, यहाँ से हो जाएगा 6, 18 में 6 भागा खाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आ रहा समझ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगर करेंगे 16 7 23, 23 में 20 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 आया है ना, माइनस बाहर में है, तो 16 7 23, 23 में 3 घटेगा 20, यहाँ से कितना बचा 20, ठीक। अच्छा यहाँ कितना था 29, तो 29 में कितना घटा देना है 20, तो कितना आ जाएगा 9। 2 लाइन का आंसर है, तोड़ तोड़ के बना लिए और एक जगह वैल्यू रख दिए, बस आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया आ जाता है अध्यापक। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष कम हो गया भैया, 10 आदमी थे, एक आदमी चला गया, फिर उसके स्थान पे भी तो एक आदमी आया है। 10 अध्यापक थे ना भैया,
एक आदमी चला गया, फिर उसके स्थान पर एक तो आइए किया। आ रहा है बात समझ में? इंटू 3, 3 साल करके कम हो रहा है, मतलब टोटल अध्यापक में कितना कमी आ जा रहा है? 30 वर्ष का। ठीक है, और जो आया है वह कितना साल का है? 25 वर्ष का है। तो इसमें 25 जोड़ दीजिए, मतलब कि कितना हो जाएगा? 55 साल। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सिंपल अप्रोच है भैया, समझ में आ गया? जो आया है वो 55 साल का, तभी तो घटा दे रहा सबका उम्र। आगे आते हैं, कह रहा है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रखा है, छूट 13% है, ग्राहक को और छूट देना चाहते हैं, कितना छूट दे कि 39,672 में बेचा है? एक काम करिए, 48,000 दाम है, 13% छूट दिए यानी 87 का वैल्यू में बेचे हैं, और छूट देना चाहते हैं हम, मान लीजिए X% का छूट दिए, तो कितना बेचना चाहिए? 39,672। आ रहा है बात समझ में? काटा पीटी करते हैं, 2 और 1 3। आ रहा है समझ में? ठीक है, काटिए और काटिए, इसको काटिए हल्का हल्का। 8 छके 48, 6 से काटे, हाँ 6 अठे 48, 6 से, 6 छके 36, 6 छके 36, 6 से 12, 8 से काट के देखते हैं, 8 से काटते हैं, 8 सते 56, अठी अठी 64, 2 8 दूनी 16, 8 अठी 64 हुआ, 8 दूनी 16, 8 से नहीं कट रहा था, 4 से काटते हैं, अगर 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 चौके 60, 16 चौके 64, 2 कितना बचेगा? 2, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 हुआ। अच्छा, और कटेगा, ये ऊपर वाला था, 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में? 5 बार में। 3 से काटते हैं इसको, 3 पचे 15, हाँ 3 से काटते हैं, ये 3 से कटेगा 29 बार में, और यहाँ 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, अब 29 से डायरेक्ट कट जाएगा आपका, 29 से कट जाएगा ये 19 बार में, कितना बार में? 19 बार में, ये कट जाएगा 19 बार में। सारा गेम यही काटा कुटी का, 19 पचे 95, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 95। तो छूट बोला 95% का छूट दीजिएगा भैया, अरे नहीं भैया जी, छूट तो 100 में घट गया। क्यों? 87 कैसे लिख दिए थे? 13% का छूट था, तो 100 में घटाए थे 13, तब ना 87 आया था, तो 100 में 95 घटाएंगे तो छूट कितना का हो जाएगा? 5% का। समझ में आ गया? आँख मूंद के आप विश्वास करके प्रैक्टिस करते रहिए, जो अलग जगह कराया जाता है वो यहाँ भी हम ही करा रहे हैं। ठीक, कम समय में अगर अच्छा प्रैक्टिस चाहते हैं सेट, तो करिए इसको। देखिए, इसमें कैलकुलेशन से कैसे बचना है हम लोग बताएंगे, आराम से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चलते जाइए। 242 गुना 16, नीचे 3 ठो जीरो, परसेंट हटाने के लिए और 1 दशमलव हटाने के लिए। ठीक, दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो, परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो, प्लस योगफल बोला है 242 का 10%। ठीक, एक काम करते हैं, 4 जीरो यहाँ अगर लेते हैं, 10% को रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो परसेंट के लिए 2 जीरो, और यहाँ पे 2 अंक आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो, 4 जीरो आएगा ना। 1 जीरो हटा देते हैं, ये जीरो हटा देते हैं, 3 जीरो सेम हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, अब नीचे नीचे बराबर हो गया, नीचे भी 1000 है, नीचे भी 1000 है, आराम से ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा। कैसे भैया? 3/5 प्लस 4/5 लिखा हुआ, तो का जब नीचे नीचे बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है, 5 5 तो बराबर, 3 4 7/5 डायरेक्ट कर देते हैं। आ रहा बात समझ में? आ रहा ना समझ में? उसी तरह से कर देंगे। यहाँ देखिए, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया, हाथ में 3, 16 चौका 64, 64 3 67, हाथ में 6, 16 दूनी 32 6 38, प्लस 242 बटा 1000। एक बात दिमाग लगा के बताते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि नीचे 3 गो है, ऊपर 4 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक के पहले दशमलव आएगा। ठीक है, पहली बात, जीरो वाला होगा नहीं,
क्योंकि बड़ा वाला बचा, यहाँ 3 बच रहा है। आ रहा समझ में? 3 और 1 4 हो जाएगा हासिल। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलेगा बिल्कुल समझ में आ गया है। समझ में आ गया? जोड़ लीजिए, देख लीजिए, उतना ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट। जब तीनों को जोड़ देंगे ना भैया तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा हम लोग का। एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि हुई। 80 रुपया में 90 कलम बेचा, यहाँ भी 90 कलम बेचेगा, यहाँ भी 90 कलम। कलम कांस्टेंट हो गया, कलम को काट दीजिए, कोई काम धाम नहीं है, झूठ मूठ का दिया गया। ठीक है, कहता है 80 रुपया में 20% का हानि हो गया। 80 रुपया में 80 रुपया में बेचा तो 20% का हानि, यानी 80% का वैल्यू 80 के बराबर है। ठीक है, कैसे? 80 रुपया में बेचा तो 20% क्या नहीं, यानी 80% का वैल्यू किसके बराबर है? 80 के। तो यहाँ से समझ लेते खरीदा है कितना में, तो 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाता? 100। मेरा बात समझ में आ रहा? 80 से 80 कट जाएगा एक बार में, तो 1% का वैल्यू 1, तो 100% का वैल्यू 100। तो कह रहा 20% का लाभ कमाना है। कमाना कितना है? तो 100 का माल वह कितना में बेचना चाहता है? तो 100 का माल बेचना चाहता है 120 में। तो कहता है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 100 का माल 120 में बेचना चाहता है तो उसको कितना बेचना पड़ेगा? 120। आ रहा बात समझ में? 80 का चीज़ 80 में बेच दिया, तो 100 का चीज़ कितना में बेच दिया? वो 80 में, तो 20% का हानि कमाए। तो 100 का माल था तो 20% लाभ चाहता है, यानी कि कितना बेचना चाहिए उसको? 120 में। विक्रय मूल्य 100 वस्तु को कितना में बेच दे? कितना रुपया में? 120 वाला में। ठीक है, अगला 2 सवाल इस पे DI पे ख़त्म हो जाएगा। कितने छात्र 39 से अधिक लेकिन 60 से कम अंक प्राप्त किए? देखिए, ये है 60 का लिमिटेशन, इसके अंदर होना चाहिए, और ये है 39 के बाद 30 से मत जोड़ना। तो यहाँ से जोड़ना है 2 और यहाँ से जोड़ना है 8, तो 2 8 कितना हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा 10। आ रहा समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन, कितने % छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए? देखिए यहाँ पर 60 से अधिक अंक ज्ञात करवाना है, तो 60 से अधिक, ये 60 का बाउंड्री है, इससे बाद वाला तो 10 12 22 5 27 और 8 35, 35 छात्रों ने। और टोटल छात्र कितने? तो टोटल छात्र यहाँ ऊपर डाटा में लिखा हुआ है 50 छात्र है। कितने छात्र है? 50 छात्र। ठीक, तो 35 छात्र, 35 छात्र ने प्राप्त किया है 60 से अधिक, तो 50 छात्र में तो कितना % है इसका? 35 50 का कितना %? 50 दूनी 100, 35 दूना 70, 70%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए कामगार साबित होता होगा, हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।